ठीक है। तो अगला कंसेप्ट है, इसी को आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ अर्नब, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को रिजोल्यूशन बोलते हैं, और जो उसका रिजल्ट है उसको कंपोनेंट बोलते हैं, उसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलते हैं, एक ही बात है वो। जो प्रोसेस है मतलब जिस तरह मैं एक वेक्टर को ब्रेक करके लिख रहा हूँ, तो ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, उस प्रोसेस को तुम रिजोल्यूशन बोलोगे, और बाकी उसको क्या बोलोगे? कंपोनेंट बोलोगे। आई थिंक हम यहाँ पे थे भाई, ये 5 यूनिट है, तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना आएगा भाई? एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला, बताना एक बार कंपोनेंट कितने कितने आएंगे। ये एक्स एक्सिस वाला कितना? 5। 5 cos 37 डिग्री। ये वाला बाय साइन 30। मतलब ये 3 हो गया, ये कितना हो गया? 4 हो गया। एक 3 हो जाएगा, 5 sin 37, एक 4 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे भाई? वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए इज 4 यूनिट अलोंग किसके? 4 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस प्लस 3 यूनिट किसके अलोंग? वाई एक्सिस। यही आ जाएगा भाई, 3 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। तो भाई कल हम ये लास्ट क्लास में हम कंपोनेंट निकालना तो सीख गए हैं, ऐसे वेक्टर को ब्रेक करना है कंपोनेंट्स में, लास्ट क्लास में। अब ये जो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस लिखा है, इसको भी कुछ डिफाइन कर देते हैं भाई। ये अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन बता रहे हैं ना। लॉन्ग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस क्या बता रहा है भाई? डायरेक्शन बता रहा है। किधर है डायरेक्शन? एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये डायरेक्शन किधर है भाई? एक्स एक्सिस के अलोंग है। अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस क्या है भाई? डायरेक्शन है। डायरेक्शन किस तरफ है? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो याद है डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए तुमने क्या डिफाइन करा था? यूनिट वेक्टर। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? ए वेक्टर, a vector having sole purpose of pointing in a direction of space। इसी को बोलते हैं भाई यूनिट वेक्टर, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है? डायरेक्शन बताना। ऐसा वेक्टर जिसका सिर्फ काम डायरेक्शन बताना है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। होता क्या है भाई? एक किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है? किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा, और साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन होगा। किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर को भाई मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करने का? एक लाइन इधर बनाने का, एक लाइन इधर बनाने का। और डायरेक्शन कैसे बनाने का है भाई? ए कैप कर देना है। डायरेक्शन कैसे बनाना है? ए के ऊपर कैप बना देना है। ए कैप किसके बराबर आ गया? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बनेगा भाई? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमें? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। या यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं भाई? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या काम है भाई यूनिट वेक्टर का? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को? जो भी सिंबल होगा उसके ऊपर ऐसे ये बना दोगे, ये ऐसा बना दिया, मतलब यूनिट वेक्टर बना दिया। जो भी सिंबल होगा उसके ऊपर ऐसा बना दिया, मतलब यूनिट वेक्टर है वो। ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ क्या है? डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? डायरेक्शन बताना। क्लियर है ये बात? तो अब
ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है भाई, एक सिर्फ एक डायरेक्शन को हमने नाम दे दिया कि डायरेक्शन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, ए सिंबल लिखोगे उसके ऊपर ये कैप बना दोगे, ए कैप, या कैप बोलते हैं या हेट बोलते हैं, ठीक है, ए कैप या ए हेट, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना उसका काम है। मतलब अब जो अलोंग एक्सिस एक्स एक्सिस आ रहा है और अलोंग वाई एक्सिस आ रहा है, इसकी जगह हम क्या कह रहे हैं कि भाई क्या करो, कुछ नाम दे दो इसको। तो हमने इसको नाम दे दिया, 4i कैप नाम दे दिया मैंने। मैंने अलोंग एक्स एक्सिस को क्या बोल दिया, लेटर से अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है आई कैप। मतलब आई कैप क्या है, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। यानी कि मैं बार बार एक्स एक्सिस नहीं लिखूंगा, मैं आई कैप लिख दूंगा, उसका मतलब वही हो जाएगा। भाई अगर कहीं पे आई कैप लिखा हुआ है तो तुम्हें घबराना नहीं है, उसका मतलब क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। माइनस आई कैप लिखा है मतलब किधर है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या वाई एक्सिस की जगह क्या करा, वाई एक्सिस की जगह क्या करा, जे कैप बोल दिया। वाई एक्सिस की जगह क्या करा, जे कैप बोल दिया। तो कहीं अगर जे कैप लिखा है तो हमें घबराना नहीं है, उसका मतलब अलोंग वाई एक्सिस है। आई कैप लिखा है तो अलोंग क्या हो जाएगा, लाई कैप लिखा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप लिखा है लॉन्ग वाई एक्सिस। तो देखो हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, इतना बड़ा जो स्टेटमेंट से हमने स्टार्ट करा था कल लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में इनफैक्ट स्टार्ट करा था, बहुत बड़े स्टेटमेंट से इस वेक्टर को जब हमने लिखा था, याद है क्या लिखा था, द वेक्टर ए इज 5 यूनिट इन मैग्नीट्यूड मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा खत्म हो गया, बस क्या आ गया, 4i कैप प्लस 3j कैप। यानी कि अब इक्वेशन में इसको मैं प्रॉपरली यूज कर सकता हूँ, या 4i कैप प्लस 3j कैप आ गया। अब एक क्वेश्चन में यूज करने लायक बन गया। तो आई कैप और जे कैप से हम घबराएंगे नहीं, आई कैप और जे कैप सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या है, डायरेक्शन बताने का। क्या मतलब है उनका, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग। दीज आर ओनली यूनिट वेक्टर्स, इनका काम क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन बताना। इनका खुद का मैग्नीट्यूड वन ही होता है, इनका खुद का मैग्नीट्यूड नहीं होता है। इनका खुद का मैग्नीट्यूड मतलब अगर लिखोगे तो वन ही लिखोगे, कोई यूनिट के बिना लिखोगे। जो भी मैग्नीट्यूड है या यूनिट है वो इसके अलावा जो सामने लिखा हुआ है उसकी होगी, इसके जो सामने लिखा हुआ है उसकी यूनिट होगी। थोड़ा सा समझा। हाँ, मतलब अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि अलोंग एक्स एक्सिस है, तो भाई इसको कुछ भी नाम दे सकते थे, तो कुछ भी चलेगा, सारे नाम चलेंगे। एक नॉर्मल साइन कन्वेंशन क्या है कि लेट्स से इसको आई कैप बोल दो, कुछ भी नाम दे सकते हो वाई एक्सिस को, तुम्हारी मर्जी है। एक नॉर्मल कन्वेंशन क्या है, भाई इसको जे कैप बोल दो। ऐसी जेड एक्सिस को कुछ भी नाम दे सकते थे, एक नॉर्मल कन्वेंशन क्या है, इसको के कैप बोल दो, या इसको के कैप बोल दो, या जेड एक्सिस को के कैप बोल दो, एक नॉर्मल कन्वेंशन है। क्या यही लिखना है, नहीं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल्स है बस, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल्स है आई जे के। इफ यू आर रेफरिंग टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, देन ज्यादातर कॉमनली यूज सिंबल्स क्या रहेंगे उनके लिए, आई कैप जे कैप के कैप। तुम अपना बनाना चाहो तो अपना बना सकते हो, लेकिन तुम्हें फिर मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने एम कैप डिफाइन करा है, तो बाय एम कैप आई मीन एक्स, एन कैप आई मीन वाई, ओ कैप आई मीन जेड। तो वो सब रैंडम डिफाइन करने की जगह जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है वही यूज कर लो। अपना रिसर्च तुम्हें करना ही है तो किसी और चीज में करेंगे, सही बात है। तो भाई अब तुम्हें पता चल गया, यानी कि एक वेक्टर को ज्यादा बेटर तरीके से तुम कैसे लिख सकते हो, आई कैप प्लस जे कैप करके। वो सब इतना लैंग्वेज खत्म हो गई तुम्हारी, मैग्नीट्यूड लिखने का टेंशन खत्म हो गया, डायरेक्शन लिखने का टेंशन खत्म हो गया। बस आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में किसी भी वेक्टर को लिखो। समझ गए, समझ गए भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वेक्टर लिखा हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसका मतलब क्या होगा भाई, इससे मतलब हमें घबराना नहीं है इसके मतलब से। भाई इसका मतलब क्या होगा, जब वेक्टर, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस आगे गया जाएगा,
ए यूनिट आगे जाएगा, वाई एक्सिस में कितना आगे जाएगा, बी यूनिट्स आगे जाएगा, जेड एक्सिस में कितना आगे जाएगा, जेड एक्सिस में है ही नहीं, लिखा हुआ नहीं कुछ, नहीं जाएगा। तो जो वेक्टर ए है ये क्या आ गया भाई, ए एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में नहीं। तो इसका मॉड कितना आया, इसका मॉड कितना है भाई मैग्नीट्यूड, भाई इस वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड कितना आया, अंडर रूट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, अंडर रूट ए, फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना मैग्नीट्यूड बन गया, अंडर रूट, जल्दी बताओ पाइथागोरस से, भाई इस वेक्टर की लेंथ कितनी आई, इस वेक्टर की लेंथ कितनी आई, बेस का स्क्वायर, साइड वाली लेंथ का स्क्वायर और अपोजिट वाली लेंथ का स्क्वायर, उसका रूट करोगे और ऐड कर दोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे और रूट कर दोगे, आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी भाई। भाई ये वाली जो लेंथ है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए की लेंथ कितनी आ जाएगी अब पाइथागोरस से, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट, आएगा भाई सबका, सबको समझ में आया। तो इसे को क्या बोल देते हैं भाई, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्टली याद भी रखोगे कि वेक्टर ए अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ये हुआ, वेक्टर ए अगर लिखा हुआ है इस तरीके से तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ये हुआ, समझे क्या। अब ए आई कैप माइनस बी जे कैप लिखा है तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कर देना, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है और ए आई कैप माइनस बी जे कैप लिखा हुआ है तो भाई इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना। देखो इसका भी मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है भाई, ए आई कैप माइनस बी जे कैप लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस में कितने यूनिट, ए यूनिट्स। ए यूनिट एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कितने यूनिट, बी यूनिट माइनस जे कैप लिखा हुआ है, मतलब बी यूनिट्स किधर, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई एक्सिस में बी यूनिट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा, ए यूनिट एक्स एक्सिस में बी यूनिट माइनस वाई एक्सिस में, ए यूनिट एक्स एक्सिस में बी यूनिट माइनस वाई एक्सिस में, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आया ना भाई, इन दोनों की जो लेंथ निकालोगे भाई, ए वेक्टर का मतलब क्या आया भाई, देखो जरा, ए वेक्टर क्या आया भाई, ए वेक्टर इज ए यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग बी यूनिट नीचे की तरफ, तो ये आया भाई वेक्टर ए। तो इसकी जब मैं लेंथ निकालूंगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो वो अभी भी तुम क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस तो नहीं आएगा ना, यानी कि यहाँ बीच में माइनस हो चाहे प्लस हो, तुम्हें क्या लिखना है भाई, अगर मैग्नीट्यूड का बात करा तो दोनों जो कोई भी कोफिशिएंट होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के, उनको स्क्वायर करके ऐड करके लिख दोगे, उनको स्क्वायर करके ऐड करके लिख दोगे, कर दोगे भाई साहब। तीन है, अब निकालना जरा इसी तरीके से मैग्नीट्यूड, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब उसी तरीके से मैग्नीट्यूड निकालो जरा, पाइथागोरस की हेल्प लेके कैलकुलेट करने की कोशिश करो, पाइथागोरस की हेल्प से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करो।
जल्दी करो। मैग्नीट्यूड निकालना है यानी कि इस वेक्टर की लेंथ बतानी है, या मैग्नीट्यूड बताना है यानी कि इस वेक्टर की लेंथ। ए स्क्वायर रिजल्टेंट नहीं निकालना तुझे, अगर लिखना है रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, लिख दे 2ab कॉस कितना आएगा, 2ab कॉस थीटा लिखना है तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना आएगा, 2ab कॉस 90 है, कॉस 90 कितना आएगा भाई अर्नब, 0 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 तुझे लिखना है तो कॉस 90 0 आ गया ना, इसीलिए तो पाइथागोरस लगा रहे हैं, पाइथागोरस से ही तो निकाला था तूने वो रिजल्ट भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, पाइथागोरस निकाल लगा के डायरेक्ट लगा दे, ये निकालना है रिजल्ट, रिजल्ट निकाल ले। नहीं समझा? समझा सर। ठीक। नेक्स्ट है भाई, अब ये वेक्टर है तुम्हारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इस वेक्टर से तुमको घबराना नहीं है, इस वेक्टर से घबराना नहीं है भाई हमें, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखा है, तो इससे घबराने बाहर की तरफ भी है ना इस बार वेक्टर, तो ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो पहले मैं क्या बोलूँ भाई, इसका मतलब क्या है, ए आई कैप इधर गया भाई, इसका मीनिंग सिंपल सा क्या है, ए यूनिट इस तरफ गया, बी यूनिट इस तरफ गया, ये ए यूनिट इस तरफ गया, बी यूनिट इस तरफ गया, और सी यूनिट किधर आया, बाहर की तरफ आया ना, सी यूनिट बाहर की तरफ आया। थोड़ा सा यहाँ बनाने में डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं इसको ना ड्रॉ करके मैं एक डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ, चलेगा भाई सबको। मैंने ये बॉक्स बना दिया, 3D फिगर बनानी है ना मुझे, तो वहाँ थोड़ा 3D फिगर बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, मैंने तुम्हारे लिए ये बॉक्स बना दिया, ये ताकि 3 डायमेंशनल में क्रिएट कर पाऊँ, इसलिए मैंने क्रिएट करा है, ये ड्रॉ करा है। तो ये हो गया भाई तुम्हारे लिए एक्स एक्सेस, वाई एक्सिस किधर, ऊपर मानो, ये हो गया भाई वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस किधर आएगा भाई, ये आ गया भाई जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, ये आ रहे हैं भाई तीनों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, क्लियर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस भाई, ये तीनों आ चुके हैं, एक्स एक्सिस आ चुका है, वाई एक्सिस आ चुका है, जेड एक्सिस आ चुका है। फिर अब इस वेक्टर में मैंने जो बॉक्स बनाया, मैंने तुमको बोला ए यूनिट किधर चला गया, एक्स एक्सिस में चला गया, लेट अस से दिस यूनिट इज एक्स एक्सिस, ए डिस्टेंस एक्स एक्सिस में गया, बी डिस्टेंस वाई एक्सिस में गया, यहाँ से यहाँ तक,
और फिर c डिस्टेंस z एक्सिस में आएगा। सही है, तो ये आएगा ना अपना रिजल्टेंट वेक्टर। समझे ये भाई, दिखाई दे रहा है सबको भाई? 3 डायमेंशनल फिगर है। ए यूनिट यहाँ गया, बी यूनिट वाई एक्सिस में गया और सी यूनिट बाहर आया जेड एक्सिस में। भाई फिगर क्लियर है सबको कैसे बन रहा है? वैल्यू छोड़ो, फिगर क्लियर हुई सबको या नहीं? ए यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बी यूनिट वाई एक्सिस के लॉन्ग और सी यूनिट बाहर 3 डायमेंशनल में बाहर की तरफ जेड एक्सिस के लॉन्ग। ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ये मतलब हो गया। बाकी को नहीं आया भाई? ठीक है करण भाई, बाकी को कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी? हेलो? भाई हमने इतना सा बोला है, वेक्टर ए इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मतलब ए यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बी यूनिट वाई एक्सिस के लॉन्ग और सी यूनिट जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसके बाहर कहीं जेड एक्सिस आएगा। तो अभी जेड पे नहीं जाते लेट्स से। अभी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बस ए यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग चले गए, ए यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग चले गए, बी यूनिट किधर चले जाएंगे? वाई एक्सिस के लॉन्ग चले गए। इतना आया या नहीं आया भाई? पहले दोनों को कवर कर लिया तुमने, इतना आया है क्या? यस सर। ठीक है, इतना आ रहा है। ए यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग चले गए, बी यूनिट वाई एक्सिस के लॉन्ग चले गए। अभी ये नहीं ट्रैवल करें हमने, अगर जाते तो क्या था, सी यूनिट प्लेन के बाहर आना पड़ेगा मुझे जेड एक्सिस के। तो इतना डिस्टेंस कितना आ गया अभी तक? इतना डिस्टेंस कितना आ चुका होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ चुका है भाई ये डिस्टेंस। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस से ओ ए बी, कितना आ चुका है भाई ओबी की लेंथ। अब क्या करने वाले हो तुम? अब तुम जेड एक्सिस में बाहर आओगे, ठीक है, जेड एक्सिस में बाहर की तरफ आओगे। तो इस बार अब क्या होगा, जेड एक्सिस है ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जेड एक्सिस है। तो ये जेड एक्सिस है भाई, और ये ओ है, ओरिजिन है, और ये बी पॉइंट तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो ये बी पॉइंट, ओ से बी ऑलरेडी तुम ट्रेवल कर चुके हो। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इतना डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हैं भाई। ओ से बी ऑलरेडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। अब इसके परपेंडिकुलर तुम मूव करे। अब इसके किधर जाना है भाई? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहे हैं। ओ ए सी, ओ सॉरी ए बी, अब बाहर आ रहे हो सी, इस पॉइंट पे। तो इतना डिस्टेंस तुम ट्रेवल कर चुके हो। अब सी डिस्टेंस तुम जेड एक्सिस के लॉन्ग जाओगे, सी डिस्टेंस जेड एक्सिस के लॉन्ग जाओगे। तो ये लेंथ तुमको मिलेगी, ये लेंथ तुम्हारा फाइनल रिजल्टेंट कहलाएगा। कितना आएगा ये लेंथ? ओ सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट, हाँ, इसका स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो कितना आएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस,
मतलब क्या है इसका, रूम में तुम ए एक्स एक्सिस में गए, रूम है तुम्हारे सामने भाई, उस रूम में तुम्हें 3D फिगर क्लियर है ना भाई, एक कोई भी कॉर्नर ले लो, एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई, एक जेड एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस में गए, एक्स एक्सिस में गए, वाई एक्सिस में गए, और जेड एक्सिस में बाहर आए, ठीक है, तो ये बना ना 3D फिगर। जब तुम एक्स में ए डिस्टेंस गए तो तुमने ए डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, जब तुम वाई में बी डिस्टेंस गए तो तुमने बी डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो अभी तक, कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है तुम्हारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अब तुम सी डिस्टेंस जेड एक्सिस में आ रहे हो, यानी कि इसके परपेंडिकुलर जा रहे हो, इसके परपेंडिकुलर जा रहे हो, तो कितना आएगा, इसके परपेंडिकुलर जा रहे हो सी डिस्टेंस, तो अब कितना आएगा भाई फाइनल, अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका रूट, इसका स्क्वायर प्लस उसके स्क्वायर का रूट, आएगा इतना, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट, आ जाएगा भाई सबका। ठीक है, ओसी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। आएगा ना भाई सबका। अब ये तुमको याद रखना है भाई, कोई भी वेक्टर हो, धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा, कोई भी वेक्टर हो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जब इसका मॉड पूछा जाएगा तुम्हें, यानी कि जब इसकी तुम्हें लेंथ पूछी जाएगी, ठीक है, तो तुम्हें इसकी लेंथ कितनी बतानी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। जब तुम्हें इस वेक्टर की लेंथ पूछी जाएगी तो तुम्हें इस वेक्टर की लेंथ कितनी बतानी है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। समझे इस बात को। कोई भी वेक्टर हो, जब इस वेक्टर की तुमको लेंथ पूछी जाएगी तो लेंथ कितनी आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो आई कैप जे कैप के कैप, पहले आई कैप जे कैप के कैप का मतलब क्लियर हो गया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो वर्ड्स खत्म हो गए हमारे वो इतने बड़े बड़े, अब उनको ऐड करके वापस तुम ओरिजिनल वेक्टर पे जा सकते हो। तो ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है, ये रिजल्ट फाइनली तुम्हें याद रखना है, ये फाइनल रिजल्ट हो गया, ये तो तुम्हें याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हो गया एक तरीके से। तो अगर एक वेक्टर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करा तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ये रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ये रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक ही स्लाइड में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, बताना भाई, एक दो एग्जाम्पल बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड ए कैप, ए कैप बताओ और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताओ, करो जरा कैलकुलेशन। ए कैप बताना है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताना
करेक्ट है भाई सबका। सबका करेक्ट है भाई। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 25, √50 आएगा। 5 √2 बन जाएगा, 25 इंटू 2 5। अगला ए कैप। ए कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ ए। तो डायरेक्शन ऑफ ए कैसे बोलोगे भाई? एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो बस क्या बचेगा? एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो सिर्फ क्या बचेगा भाई? डायरेक्शन। 3i कैप 4j कैप 5k कैप डिवाइडेड बाय कितना? 5 √2। 3i कैप 4j कैप 5k कैप, इसको किससे डिवाइड करने का है भाई? 5 √2 से डिवाइड, मैग्नीट्यूड। कर दोगे भाई इस तरह के क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन कर देंगे सब। ठीक है, नेक्स्ट लो। नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड। बताना है भाई सबको, है ना? वेक्टर बी इज 6i - 8j प्लस 10k। भाई एक एग्जांपल और लेते हैं सब, फिर चेंज करूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बताओ और बी कैप बताओ। करो जल्दी। जल्दी जल्दी करना है भाई। यस, करेक्ट है। नहीं निधि, विरुष्टा करेक्ट है, मीनाक्षी करेक्ट है, करण करेक्ट है। निधि तुम दोबारा करो भाई। बीच में किसी ने बताया था भाई, प्रणव करेक्ट है। सज्जन करेक्ट है। निधु कैलकुलेशन गलती है भाई, ऐसे नहीं करो। माइनस नहीं करना है, क्यों माइनस कर रहे हो? अभी तो लिखा था हमने, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो रहा हो चाहे प्लस हो रहा हो, क्या रिजल्ट है भूल गए? चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तुम्हें जब मैग्नीट्यूड निकालना है कितना लिखना है? 10 √2। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई? करेक्ट है भाई सबका। 6² + 8² + 10², कितना आएगा? 10 √2 आएगा। 10 √2 आएगा। बी कैप कितना आएगा? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का है,
तो 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 10√2। ठीक है, बस डायरेक्टली डिवाइड कर देने का है भाई। अगला बताओ। यस सर। अगला सी करो जल्दी। सी के लिए भाई करेक्ट है सबका जिन्होंने ने बताया, बाकी जिनका रह गया है वो निकालो जल्दी, 1 मिनट और है तुम्हारे पास। और जिनको कंफ्यूजन है बताओ। सृष्टि कंफ्यूजन है। आंसर किस किस का है सर? करण का, मीनाक्षी का, प्रणव का, ठीक है भाई सेकंड वाले का निकालो। जमीन विरोचता का सेकंड का। नहीं यार अर्नव डिफाइंड है भाई, क्यों अनडिफाइंड है? नहीं 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 अर्नव, अभी तो तुझे बताया मैंने। बी को देखना, बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। माइनस करा क्या मैंने 8 स्क्वायर को? निधि करेक्ट है। यस 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 यस। भाई माइनस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है। क्या आएगा मैग्नीट्यूड? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13√2 आएगा। फिर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का, तुम्हें क्या मिल जाएगा? उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। 5i कैप प्लस 12j कैप माइनस 13k कैप को किससे डिवाइड कर देने का है भाई? 13√2 से डिवाइड कर देने का है। 5i कैप प्लस 5j कैप माइनस 13k कैप को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का है 13√2 से। 13√2 से उसको डिवाइड कर देने का। कर दोगे? है ना? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं भाई। अब थोड़ा चेंज करना, ये क्वेश्चन को चेंज करना। हाँ ना, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करना भाई। वेक्टर ए इज, कितना लिखते हैं भाई वेक्टर ए की कोई वैल्यू बता दो। लेट्स से वेक्टर ए इज आई कैप माइनस जे कैप। फाइंड अ वेक्टर बी, फाइंड वेक्टर बी विच इज पैरेलल टू वेक्टर ए and has a magnitude of and has a magnitude of, कितना करे भाई मैग्नीट्यूड उसका? 5√2। बी वेक्टर मुझे ढूंढ के बताओ। फाइंड वेक्टर बी विच इज पैरेलल टू वेक्टर ए। एक वेक्टर के पैरेलल हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना रहे भाई? 5√2 रहे। एक वेक्टर बी मुझे ऐसा ढूंढ के बताओ विच इज पैरेलल टू वेक्टर ए एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5√2। करो।
अपोजिट मतलब माइनस जेड एक्सिस ना, जैसे एक्स एक्सिस का अपोजिट कैसा होता है अर्नव? अर्नव एक्स एक्सिस का अपोजिट कैसा होगा? माइनस एक्स एक्सिस। तो जेड एक्सिस का अपोजिट क्या होगा? माइनस जेड एक्सिस। वाई एक्सिस का अपोजिट कैसा होता है? माइनस वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस का अपोजिट क्या होगा? माइनस जेड एक्सिस। ग्राफ में वही, ग्राफ में कैसा होगा? एक्स एक्सिस इस तरफ है तो माइनस एक्स एक्सिस ओरिजिन के इस तरफ दिखेगा। जेड एक्सिस बाहर की तरफ है तो माइनस जेड एक्सिस ग्राफ के अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा बस। वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, माइनस वाई एक्सिस नीचे की तरफ आएगा। नहीं समझा? जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है तो माइनस जेड एक्सिस नीचे की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। राइट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ आएगा। बताओ भाई क्या करना है? मुझे एक वेक्टर ढूंढना है बी, जो वेक्टर ए के पैरेलल हो। तो यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर ए का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सेम होना चाहिए। कौन से वेक्टर्स को पैरेलल बोलते हैं? जिनका डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। तो मेरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में मुझे क्या दे दिया कि वेक्टर बी का डायरेक्शन कितना है? वेक्टर ए के बराबर है। समझा इतना? अब वेक्टर ए का डायरेक्शन कैसे लिखना है तुम्हें? तो वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन ना, ए कैप क्या होता है? उसका वो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। कितना वेक्टर है ये? आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है इसका? अंडर रूट। 2. हाँ। फर्स्ट इसका भी ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। माइनस तो नहीं करोगे? माइनस नहीं करोगे ना भाई? माइनस हो रहा हो चाहे प्लस हो रहा हो, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट 2। इतना आ रहा है क्या तुमको? इतना आ रहा है भाई सबको? बी का बी कैप कितना आएगा भाई? आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट 2। ठीक है। मीनाक्षी क्या कह रहे हो? आया ना? यही कह रहे हो? यस सर। ठीक है। अब मुझे ढूंढना क्या है? फाइंड द वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड गिवन है मैग्नीट इसका वेक्टर बी का, और डायरेक्शन तुमने निकाल लिया। मैग्नीट्यूड गिवन है वेक्टर बी का क्वेश्चन में, और डायरेक्शन तुमने उनके स्टेटमेंट से निकाल लिया। रूट 2 कैसे आया भाई? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके रूट 2 आया। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। ये कैसा सवाल पूछा भाई तुमने? भाई वेक्टर ए कितना है? आई कैप माइनस जे कैप है। इसका मतलब क्या है? 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप है ना। तो अभी प्लस के कैप कितना है? अगर के कैप नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब के कैप कितना है? 0 के कैप है। यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? कोफिशिएंट कितना है? 1 है। भाई जैसे हमने लिखा था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, कुछ लिखा होता है, कुछ वैल्यू होती है आई के आगे, यानी कि वो वैल्यू है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है उसके आगे तो उसका मतलब 1 है ना, वो 1 है। और के की टर्म ही नहीं है तो यानी कि वो कितना है? 0 है। अब फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना लिखा था तुमने? ए का स्क्वायर माइनस हो रहा हो चाहे प्लस हो रहा हो, बी का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। रूट 2 नहीं आएगा ये? जल्दी बताओ। और भी किसी को कंफ्यूजन है? नहीं सर। नहीं और बताओ, और कोई बताओ। और भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या किसी को? ये आएगा भाई, रूट 2 आएगा मैग्नीट्यूड। चलो और एग्जांपल कर लेंगे। आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट 2। भाई कंफ्यूजन है क्या रूट 2 में? बता दो दोबारा। सृष्टि, जरमीन, विरुष्टा, कंफ्यूजन है इसमें? शताब, श्लोक, नो सर।
तो वेक्टर बी को मैं कैसे लिख दूं भाई? वेक्टर बी कहाँ गया भाई अपना? वेक्टर बी जो मुझे फाइनल आंसर बताना है, वेक्टर बी इज मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होगा ना। कोई भी वेक्टर बी नहीं, कोई भी वेक्टर क्या होगा? अगले पेज पे लिख दें क्या, जब इतना ऑलरेडी लिख चुके हैं तो? भाई वेक्टर बी क्या होगा? कोई भी वेक्टर क्या होता है भाई? उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड कितना? भाई मैग्नीट्यूड कितना होगा? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5√2 होगा। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी, मैग्नीट्यूड 5√2 है, गिवन है क्वेश्चन में। और डायरेक्शन तुमने ढूंढ लिया, इसका कितना है? आई कैप माइनस जे कैप बाय √2। तो कितना आया ये? 5 × आई कैप माइनस जे कैप ना। 5 × आई कैप माइनस जे कैप आएगा ये 5 × आई कैप माइनस जे कैप। समझे या नहीं समझे? एक और एग्जांपल लेते हैं। नहीं समझा तुमको, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये और एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीट्यूड लेकिन क्लियर था ना आई कैप माइनस जे कैप का। और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। कौन सा क्वेश्चन था ये? 4। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई? 5 कैसे आया? कौन सा 5√2 या क्या कह रहे हो? ये 5, ये √2 से √2 कैंसिल करके आया ना। √2 को √2 से डिवाइड कर दिया। √2/√2 कितना होता है? 5 होता है। 5√2 मैग्नीट्यूड कैसे आया? क्वेश्चन में गिवन है ना, एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5√2। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5√2 है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है भाई। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू, बताओ भाई कोई, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। फाइंड अ वेक्टर बी विच इज anti-parallel to A, which is anti-parallel to A and has a magnitude of 10√3 and has a magnitude of 10√3. Find a vector B which is anti-parallel to A and has a magnitude of 10√3.
करो भाई, ट्राई करो, स्टेप वाइज करना, कोई जल्दी नहीं है। वन बाई कैप नहीं भाई, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, करंट करेक्ट है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो बी कैप और बी वेक्टर और ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, तो बी कैप का डायरेक्शन क्या होगा? ए कैप के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। मतलब जो भी ए कैप का डायरेक्शन है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन आ गया, तो वो बी का डायरेक्शन हो गया। कैसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वेक्टर बी इज एंटी पैरेलल टू ए। वेक्टर बी कैसा है? ए के एंटी पैरेलल है, तो ए का जो भी डायरेक्शन होगा बी का डायरेक्शन उसके अपोजिट है। ए का जो भी डायरेक्शन होगा बी का डायरेक्शन उसके क्या है? अपोजिट है भाई। करो, ट्राई करो। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। विरुष्का, प्रणव, सकीना। प्रद्युम्न। क्या लिखोगे? वेक्टर को, ये कैप को क्या लिखोगे? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड लिखोगे। तो वेक्टर कितना? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये वेक्टर हो गया भाई। इसको किससे डिवाइड करने का है? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का है। एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का है। तो कितना मैग्नीट्यूड आएगा इसका? √3। वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, √3 आ जाएगा। चाहे प्लस हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो, हमें याद है भाई कितना रहता है, स्क्वायर करके ऐड ही करना है। तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय रूट। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय कितना भाई? √3 आएगा। डिवाइडेड बाय √3 आएगा। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3 रहेगा। ये आ जाएगा भाई बी कैप। फिर वेक्टर बी क्या होगा? व्हाट विल बी वेक्टर बी? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना लोगे जो गिवन है क्वेश्चन में? कितना गिवन है? 10√3। तो 10√3 का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है भाई? डायरेक्शन कहाँ है भाई? माइनस आई माइन
माइनस ऑफ आई माइनस जे प्लस ए डिवाइडेड बाय रूट, आ जाएगा ये -10 आई माइनस जे प्लस, माइनस को अंदर भी ले जा सकते हो, 10 को भी अंदर ले जा सकते हो, चाहे बाहर रख सकते हो, सब अलाउड है। ये भी लिख सकते हो भाई, वो भी छोड़ सकते हो, ये भी लिख सकते हो, -10 आई प्लस जे, ये भी कर सकते हो, ये भी करेक्ट है, और वैसे छोड़ना है तो वो भी छोड़, दोनों करेक्ट है। ठीक है, आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है सबको, कर सकते हो इस तरीके से अप्रोच, इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो भाई क्वेश्चन को सब। और एग्जांपल चाहिए भाई, और एग्जांपल लेते हैं, रुको। कोर्स तुम्हें क्या करना है भाई, ये लिखना ही पड़ेगा। तो वेक्टर ए इज गिवन बाय, वेक्टर ए बताना भाई, और कुछ वैल्यू बताना भाई, क्या हो सकता है, 3 j कैप -4 k, वेक्टर ए इज गिवन बाय 3 j कैप -4 k कैप, फाइंड अ वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट एंड एंटी पैरेलल टू ए। एक और कर दो भाई, सबका आना चाहिए। ए के अपोजिट डायरेक्शन में हो, एंटी पैरेलल हो ए के, फाइंड अ वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स एंड एंटी पैरेलल टू ए। सही लग रहा है भाई। करंट करेक्ट है, करंट बीच में शायद माइनस छोड़ दिया तुमने, लीजिए -4, करंट बीच में माइनस आएगा,
नहीं 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 नहीं, कुछ जनों को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी सबका तो सही लग रहा है मुझे। देखो, वेक्टर बी इज एंटी पैरेलल टू ए। वेक्टर बी इज एंटी पैरेलल टू ए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वेक्टर बी का डायरेक्शन और वेक्टर ए का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तभी एंटी पैरेलल डिफाइन करोगे। वेक्टर ए का डायरेक्शन और वेक्टर बी का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है भाई। अगर ए इस तरफ है तो बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ए अगर इस तरफ है तो बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। यस, यस करेक्ट है भाई। तो माइनस ए कैप का मतलब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। व्हाट इज द वेक्टर, 3j माइनस 4k, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। कितना है इसका मैग्नीट्यूड भाई, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐड ही करना है हमेशा। तो -3j -4k डिवाइडेड बाय कितना मैग्नीट्यूड है भाई, 5 है। 3j -4k डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया भाई वेक्टर बी का डायरेक्शन। वेक्टर बी का डायरेक्शन ये आ गया। अब वेक्टर बी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। भाई वेक्टर बी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन रहेगा। मैग्नीट्यूड कितना, वेक्टर बी क्या रहेगा भाई, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना, कितना दिया है, 20। मैग्नीट्यूड दिया है भाई 20। डायरेक्शन क्या है, वेक्टर बी इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। भाई अगले पेज पे लिख लेते हैं, कौन सी पेज की कमी है हमारे पास। कमी है क्या पेज की, नहीं। तो वेक्टर बी इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना भाई, कितना मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है, यस करेक्ट है भाई, 50 मिनट। कितना मैग्नीट्यूड है भाई, नहीं √5 क्यों बोला तुमने, 5 है मिनट। बाकी सबका तो सही है ही। जर्मीन तुम्हारा भी शायद √2 आ गया गलती से। मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 10 ना, 20। मैग्नीट्यूड इज 20। और व्हाट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन इज -3i -4j/5। -3i -4j/5 कितना आएगा भाई, -4 इंटू 3i -4j। माइनस साइन को चाहे तो अंदर भी ले जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। माइनस का 3i प्लस 4j कर दोगे भाई इस तरीके से। माइनस, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, जे और के दिया था क्या, जे और के दिया था भाई, सही बात है। तो ये जे था और ये के था, है ना, ये जे था और ये के था। तो ये मुझे क्या लिखना चाहिए था भाई प्रॉपरली, पूरा ही हटा दो भाई। कितना लिखना चाहिए, इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन कितना, माइनस का 3j -4k/5। तो ये आ जाएगा भाई तुम्हारा -3j -4k, ये भी करेक्ट है। माइनस को अंदर ले जाओ, -3j + 4k, ये भी करेक्ट। कर दोगे भाई इस तरीके से, है ना। इस तरीके से सॉल्व कर देना भाई, वेक्टर बी मिल जाएगा तुमको, चलेगा। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देना, वेक्टर बी मिल जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देना भाई दोनों को, वेक्टर बी मिल जाएगा। अगला आ जाएगा भाई फिर तुम्हारा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी मिल गया। अब फिर नेक्स्ट हो जाएगा लास्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर इन आई कैप, जे कैप, के कैप।
आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में अगर वेक्टर गिवन है तो कैसे ऐड करना है। तो जैसे पहला वेक्टर अगर गिवन है A1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, या प्लस माइनस कर दें, प्लस माइनस C2 जे कैप, अगर इस तरीके से वेक्टर गिवन हो। दूसरा वेक्टर गिवन है A2 वेक्टर गिवन है प्लस माइनस A2 आई कैप प्लस माइनस B2 जे कैप प्लस माइनस C2 जे कैप। तो यार एडिशन में तुमको सोचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जब एडिशन करना होगा इन दोनों वेक्टर्स का, जब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना होगा तो नॉर्मल लॉजिक लगाओ भाई, क्या सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स हैं उनको नॉर्मली जैसे ऐड करते हो उन वैसे ऐड कर दो। A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर करना है तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को नॉर्मली ऐड कर दो। प्लस माइनस A1 प्लस माइनस A2 आई कैप। भाई दोनों पॉजिटिव हो तो ऐड कर देना, दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस कर देना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव है पॉजिटिव, जो नेगेटिव है नेगेटिव रहने देना। प्लस क्या आएगा, प्लस माइनस B2, सॉरी दोनों B2 कैसे हो गए, ये कितना आएगा भाई, अब बताओ प्लस माइनस, कितना आना चाहिए भाई, प्लस माइनस B1 प्लस माइनस B2 जे कैप प्लस C1 प्लस माइनस B2। क्या कहना चाह रहा हूँ भाई मैं तुमसे यहाँ पे, सेम डायरेक्शन वाले जो वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन वाले जो वेक्टर्स हैं उनको नॉर्मली ऐड कर दो। सेम डायरेक्शन वाले जो वेक्टर्स हैं भाई उनको नॉर्मली ऐड कर दो, क्या जो भी सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स होंगे उनको तुमको क्या करना है भाई, नॉर्मली ऐड कर देना है, क्या बिना टेंशन लिए उसको नॉर्मली ऐड कर देना, ठीक है, सेम डायरेक्शन वालों को, ठीक है। बाकी उसके आगे फिर आई कैप लिख देना। भाई आई में, आई के आगे जो भी रहेगा उसको नॉर्मली ऐड कर देना और फिर उसके आगे वापस आई लिख दो, फिर जे के आगे जो है उसको ऐड कर दो और फिर उसके आगे जे लिख दो, सी के आगे जो है उसको नॉर्मली ऐड कर दो, उसके आगे सी लिख दो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, घबराओ नहीं, रुको। क्या कह रहा हूँ मैं तुमसे, 3i प्लस 4j प्लस 6k है, इसमें अगर मुझे ऐड करना है 2i प्लस जे प्लस 2k, तो क्या करना है guys तुमको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है। तो क्या करना है, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को ऐड कर दो, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 6 + 2 8। समझा भाई, कर सकते हो, नॉर्मली ऐड कर देना है, बिल्कुल नहीं सोचना, नॉर्मली ऐड करते चले जाओ। सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को क्या करना है भाई, ऐड कर देना है, ठीक है? एक और एग्जांपल बताओ, अगला हो गया भाई, इस बार तुम बताना मुझे, है ना भाई, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को, सेम कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, कोई इश्यू नहीं है। -i प्लस जे माइनस के, एंड वेक्टर बी इज 4i प्लस 4j प्लस 4k, या प्लस 5k का। बताना जरा a प्लस बी कितना आएगा, a प्लस बी कितना हुआ भाई, a प्लस बी 4i माइनस आई 3i, 4j प्लस जे 5j, 5k माइनस के 4k। कर सकते हो भाई ऐसा, यस, यस, सेम डायरेक्शन वालों को बस तुरंत क्या करना, ऐड कर देना,
यस करेक्ट है भाई, सेम डायरेक्शन वालों को बस ऐड कर देना, या 4i माइनस आई 4j प्लस जे 5k कर सकते हो ना इस तरीके से अप्रोच। सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हो तो भी टेंशन नहीं लेना, सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हो तो नॉर्मल सेम कंपोनेंट्स वालों को जो भी ऑपरेशन है नॉर्मली अप्लाई कर दो, जो भी ऑपरेशन है सेम कंपोनेंट्स वालों के लिए नॉर्मली अप्लाई कर दो। मतलब अगर वेक्टर गिवन है a1i प्लस b1j प्लस c1k, वेक्टर बी गिवन है a2i प्लस b2j प्लस c2k, a1 माइनस बी ए माइनस बी पूछा तो भाई नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर देना सेम कंपोनेंट्स वालों को, a1 माइनस a2i, b1 माइनस b2j प्लस क्या आ जाएगा C1 minus C2 के c1 माइनस c2, a प्लस बी क्या आएगा a1 प्लस a2i प्लस b1 प्लस b2j प्लस c1 प्लस c2। नॉर्मल एडिशन बस ऐड कर देना और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। बी माइनस ए पूछा होता तो a2 माइनस a1, b2 माइनस b1 और c2 करते चले जाओगे भाई ऐसा, है ना भाई। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन पूछा होता तो बी माइनस ए कर देना, a2 माइनस a1, b2 माइनस b1, c2 माइनस c1। एडिशन पूछा होगा तो नॉर्मली इनको ऐड कर देना, सॉरी सब्ट्रैक्शन पूछा a1 माइनस बी तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ऐड पूछा तो नॉर्मली ऐड कर देना। एक एग्जांपल और बताओ, लिखे हुआ एक एग्जांपल और बताओ। 3i प्लस 4j प्लस 5k बेस i माइनस j माइनस a माइनस बी बताओ कितना है, बी माइनस ए बताओ कितना है, और ए प्लस बी बताओ, तीनों बताओ भाई। यस लिखते चले जाओ बस।
क्या कर दिया भाई, करें भाई a माइनस बी, 3 में से 1 गया 2i, 4 में से -1 चला गया, 4 माइनस -1 कितना बनेगा, 5j बनेगा। 4 माइनस -1 5j, 5 माइनस -1 6 क्या आएगा ना भाई, देखते जाना, गड़बड़ो मुझे बताना, ठीक है, 6 क्या आ जाएगा। फिर b माइनस ए, इसमें से ये माइनस करो, 1 में से 3 गया, या ऊपर उसके आगे नेगेटिव लगा दो ना बस, b माइनस ए सेम एज नेगेटिव ऑफ a माइनस बी, ऐसा लिख सकते हो। तो -2i -5j -6 के, भाई कोई गलती करूँ तो बता देना। वैसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, 1 में से 3 गया -2, -1 में से 4 गया -5, -1 में से 5 गया -6, सही है। और लास्ट वाला करेक्ट, 3 + 1 4i, 4 - 1 3j 5 - भाई इसको पूरे को रिवाइज करके आओगे कल नेक्स्ट क्लास में, और आगे क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो भाई। लास्ट थोड़ा सा पार्ट बचा है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बचा है, मेन पार्ट वैसे वही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स होगा, 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये 2 तरह के मल्टीप्लिकेशन रहते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट वीक तुम्हारा ये वेक्टर्स खत्म होने वाला है, तुम लोग क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर सकते हो भाई, अभी तक जितना हमने कवर कर सके उसके लिए। तत्वा तो है ही सबके पास, बुकलेट जो इनकी तरफ से है, बुकलेट है सबके पास, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा असाइन, ठीक है। अभी टेस्ट की तैयारी ओके करो, भाई। टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और बाकी उसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देना भाई, एंड का तक का वेट नहीं करना। चलो जाओ अभी।